Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. दोस्तों, आज हम सीखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन जो शब्द है फ्रेंड्स, वो बना है ओमिट शब्द से। ओमिट का मतलब होता है हटाना या फिर मिटाना। तो हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं या कोई हम जॉब के लिए परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना होता है। तो हम आज यही चीज़ सीखेंगे कि कहाँ पर हमें जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। जीरो आर्टिकल या इसे नो आर्टिकल का भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे ही कैन स्पीक द इंग्लिश, इसमें लिखा है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। इसमें लिखा है वह इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी भी सब्जेक्ट के आगे दा का यूज़ हम नहीं करते हैं। इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पर आगे दा लगा देते हैं, दी लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ का वो इनहेबिटेंट हो जाता है, वो वहाँ का निवासी हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने के लिए हम आगे चलते हैं। तो दा का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, लैंग्वेज एंड सीजन, यानी कि फेस्टिवल मीन्स त्योहारों के आगे, भाषाओं के आगे और सीज़न के आगे। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं फेस्टिवल का। तो फेस्टिवल अगर हम कर देते हैं आई लाइक द दिवाली, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जैसा कि हमारा फर्स्ट रूल कह रहा है कि फेस्टिवल के आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं, तो करेक्ट क्या होगा इसका? आई लाइक दिवाली। इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। या करेक्ट और कैसे हो सकता है ये? जैसे आई लाइक द दिवाली फेस्टिवल। अगर हम फेस्टिवल के आगे फेस्टिवल वर्ड जोड़ देते हैं तो ये हमारा करेक्ट माना जाएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मगर ये करेक्ट नहीं है क्योंकि फेस्टिवल के आगे दा नहीं आता है। सिर्फ ये करेक्ट है, आई लाइक दिवाली। या फिर करेक्ट ये ऐसे हो सकता है कि हम दिवाली के आगे फेस्टिवल लगा दें, त्योहार शब्द लगा दें, तो ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे लैंग्वेज की भी हमने बात बताई थी। शी कैन स्पीक द हिंदी, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? हमें यहाँ पर ये दा हटाना होगा। शी कैन स्पीक हिंदी, ये ठीक हो जाएगा। या ये ठीक कैसे हो सकता है? शी कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। इस तरीके से शी कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, तब ये ठीक हो जाएगा। तो जब लैंग्वेज शब्द हम जब लगा देंगे तब हम हिंदी के आगे दा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सीज़न की। तो सीज़न भी सेम ठीक इसी तरीके से है। जैसे आई लाइक द विंटर, तो ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा? आई लाइक विंटर। एक तो ठीक ये हो जाएगा इसका। या फिर कैसे होगा? वही ठीक सेम फॉर्मूला, आई लाइक द विंटर सीजन, यानी कि शब्द सीजन जब हम लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। या एक बात और, यदि सीजन्स जो है प्लूरल में हो, जैसे कि माई फादर विजिट्स द विलेज इन द समर्स,
तब भी ये हमारा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीज़न है वो किस में आ रहा है, प्लूरल में आ रहा है, तब भी ये ठीक माना जाएगा। तो ये गलत है, ये सही है, और ये भी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट और बेड। तो यहाँ पर हम जो है द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उस कंडीशन में नहीं करते हैं जब उनका निर्माण उस जिसके लिए हुआ हो वहाँ जाने का पर्पस भी वही हो, तब हम उस कंडीशन में दा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि स्कूल हम क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं। चर्च क्यों जाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के उद्देश्य से जाते हैं। तो एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं हम। ही गोज़ टू स्कूल एट 8 AM। तो हमने यहाँ देखा ही गोज़ टू स्कूल एट 8 AM, तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ स्कूल जाने का पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। यहाँ पर उसका उद्देश्य अध्ययन के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है उसे, इसलिए हमने दा का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। फिर आगे देख लें एक और एग्जाम्पल। ही गोज़ टू चर्च, या ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने चर्च के आगे भी दा का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि चर्च बनाया गया है प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर भी दा का यूज़ नहीं किया है। क्यों जाते हैं हम चर्च? फॉर द पर्पस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के उद्देश्य से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? कि दा का यूज़ हम कर सकते हैं जबकि वहाँ जाने का पर्पस वो ना हो जिसके लिए इन सभी का निर्माण किया गया है। जैसे कि माई फादर वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई क्लास टीचर। एक और एग्जाम्पल देख लें। आई फाउंड हर नियर द चर्च। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम आर्टिकल दा का यूज़ दोनों सेंटेंस में कर रहे हैं। कॉलेज के आगे भी कर रहे हैं और चर्च के आगे भी हम दा का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाने का वो पर्पज़ नहीं है जिसके लिए जिनका निर्माण हुआ है। जैसे कि माई फादर वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई क्लास टीचर। मेरे पिताजी मेरी क्लास टीचर से मिलने के लिए कॉलेज गए, तो वो वहाँ जाने का पर्पस वो नहीं है जिसलिए उस बिल्डिंग का, उस कॉलेज का निर्माण किया गया। इसी तरीके से आई फाउंड हर नियर द चर्च, मैंने उसे कहाँ पाया? चर्च के पास पाया। तो चर्च हम क्यों जाते हैं? प्रेयर के लिए, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? दूसरा उद्देश्य हो रहा है, इसलिए हमने दा का यूज़ यहाँ किया है। चर्च के नाम के आगे जब सेंट जुड़ा हुआ होता है तब भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देखते हैं, जैसे कि जिन चर्च के आगे सेंट, कैथेड्रल चर्च या सेंट पॉल चर्च, इनके आगे भी हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनके आगे क्या लगा हुआ है? सेंट लगा हुआ है। तो इन चर्चों के आगे हम, इन चर्चेज़ के आगे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। और कहाँ नहीं करते हैं हम दा का यूज़? लंच के आगे, डिनर के आगे, सुपर के आगे, और किसके आगे? ब्रेकफास्ट के आगे। इनके आगे भी हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें। आई हैव टेकन माई डिनर।
यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। अगर हम द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आई हैव टेकन माई डिनर। लेकिन द कब लगाएंगे? जब खाने के साथ, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ हो, या फिर जो खाना है वो स्पेसिफाइड हो या कोई पर्टिकुलर खाना हो, जैसे कि द डिनर वाज टेस्टी, डिनर वाज टेस्टी। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनर के आगे द लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ जो खाना है, डिनर है, वो पर्टिकुलाइज्ड हुआ है, विशेष डिनर है, टेस्टी डिनर है, इसलिए यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है। और आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। लास्ट नाइट ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर। तो यहाँ हम देख रहे हैं आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या आया है? नाइस एडजेक्टिव आया है द के आगे, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है, ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और आगे द का यूज़ या आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है? डिजीज़ के नाम के आगे। डिजीज़ मीन्स होता है बीमारियाँ। डिजीज़ के नाम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। हमने देखा कि यहाँ पर कॉलेरा लिखा हुआ है, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह कॉलेरा से मर गया, वह हैजे से मर गया। और दूसरा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से, उसे बुखार आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कॉलेरा के आगे भी द नहीं लगाया हमने, और फीवर के आगे भी द नहीं लगाया, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो यानी कि दोनों हमारे ठीक हैं। लेकिन जब बीमारियाँ प्लूरल फॉर्म में होती हैं, यानी बहुवचन की फॉर्म में होती हैं, तब हम द का यूज़ वहाँ करते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी? द मम्प्स और द मीजल्स। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके आगे हमें द का यूज़ करना ही करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मीजल्स इज ए कॉन्टेजियस डिजीज़। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है द का यूज़ किया है। आगे चलते हैं। द का यूज़ नेचर के आगे भी नहीं किया जाता है। जब नेचर का यूज़ प्रकृति के सेंस में किया जाता है, नेचर मीन्स प्रकृति, जब प्रकृति के सेंस में हम नेचर का यूज़ करेंगे तब हम उसके आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लें। इफ़ यू इंटरफियर विद नेचर you will pay for it। तो यहाँ हमने देखा कि हमने नेचर के आगे द का यूज़ नहीं किया है, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन एक इसमें एक आता है, एक रूल आता है जिसे हम बोलते हैं नैरो एक्सप्रेशन। नैरो एक्सप्रेशन, नैरो एक्सप्रेशन का मतलब होता है नाउन ऑफ नाउन। नाउन आए प्लस फिर ऑफ आए और फिर नाउन आए, जैसे कि द नेचर ऑफ सीता इज गुड। उस सेंस में जब किया जाए नेचर का यूज़, तब हम द का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं नाउन ऑफ नाउन, यहाँ नाउन आ रहा है और ये नाउन आ रहा है, तब उससे पहले, नेचर से पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसे हम बोलते हैं नैरो एक्सप्रेशन। नैरो एक्सप्रेशन का मतलब नाउन ऑफ नाउन, यानी नाउन आए और फिर ऑफ आए और फिर नाउन आए तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट्स के नाम जो कि विषय होते हैं, उनके आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स, विषय, आई एम स्टूडेंट
ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ हमने देखा पॉलिटिकल साइंस के पहले हमने द का यूज़ नहीं किया है। एक और एग्जांपल देख लें, ही इज़ गुड एट फिजिक्स। यहाँ पर भी हमने फिजिक्स के आगे द का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमारा ये ठीक है, फिजिक्स। ठीक है, अब हम कब द का यूज़ करते हैं? जब नाउन ऑफ नाउन दिया हो, जैसे कि द इंग्लिश ऑफ सीता इज गुड, तब हम उसके आगे द का यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ इंग्लिश क्या है, हमारा नाउन है, ऑफ है फिर बाद में, और फिर क्या है, फिर नाउन दिया है, यानी नैरो एक्सप्रेशन दिया है, नाउन ऑफ नाउन, इसलिए हम इंग्लिश के आगे द का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम द का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं? जैसे कि शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बैंक्स। जिन व्यक्तियों ने स्टार्ट किए थे, जिनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ होता है, उनके साथ हम द का यूज़, आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि रेमंड्स हुआ, मैकडोनल्ड्स हुआ, और लॉयड्स बैंक हुआ, इनके आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। और कहाँ नहीं करते हैं? कंपनी के नाम के आगे, कंपनी जैसे IBM, सोनी, कोडैक। और कहाँ नहीं करते हैं? एयरलाइंस के नाम के आगे, जैसे एयरवेज, इन सब के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। और जो गेम्स होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि आई प्ले गोल्फ और ही प्लेज क्रिकेट। इनके आगे भी हमने देखा कि हमने द का यूज़ नहीं किया है। आगे चलते हैं, हम प्रॉपर नाउन के आगे भी द का यूज़ नहीं करते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अकबर was a great king। यहाँ हम देख रहे हैं अकबर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है और उसमें भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने अकबर के आगे द का यूज़ नहीं किया है। एक और एग्जांपल देख लें, आगरा इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने आगरा के आगे भी द का यूज़, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन प्रॉपर नाउन का यूज़ जब कॉमन नाउन की तरह हो, तब हम उसमें द आर्टिकल का यूज़ या आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन, तब हम द का यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ द, देखें, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वो क्या है तो वो प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ कैसे हो रहा है यूज़, एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्विट्जरलैंड के आगे द का यूज़ कर रहे हैं। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि पेरिस के आगे हमने द का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि पेरिस यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ है। कॉमन नाउन का यूज़ जब विस्तृत अर्थ में किया जाता है, यानी कि किसी वर्ग या समूह को जब वो व्यक्त करता है,
तब हम उसके आगे भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। देखें एग्जाम्पल, जैसे कि मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हम यहाँ देख रहे हैं मैन क्या है, मैन यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन है, लेकिन वो एक पूरे अपने समूह को व्यक्त कर रहा है, पूरे एक वर्ग को व्यक्त कर रहा है, एक ब्रॉड सेंस में उसका मीनिंग आया है, इसलिए हमने इसके आगे द का यूज़ नहीं किया है। और देख लें, फिश लिव इन वाटर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने फिश के आगे द का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये पूरी अपनी जाति को व्यक्त कर रहा है। फिश लिव इन वाटर की जो मछली हैं पानी में रहती हैं। और दूसरा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं द का यूज़ नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये कॉमन नाउन है और अपनी पूरी जो है रेस को, अपनी पूरी जाति को, अपने समूह को स्पष्ट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं और इसके मीनिंग। द का यूज़ और कहाँ नहीं किया जाता है? टाइटल्स के आगे। टाइटल्स का मतलब उपाधियों से होता है, जैसे कि एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया और कैप्टन कुक। अगर हम द एम्परर अशोका कर देंगे या द प्रेसिडेंट कलाम कर देंगे तो वो क्या हो माना जाएगा? वो रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए हमें इनके आगे भी द का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन द ड्यूक ऑफ यॉर्क के आगे हम द का यूज़ करते ही करते हैं, यानी द ड्यूक ऑफ यॉर्क के आगे हमें द का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।